हे एवरीवन, अगर आप सोच रहे हैं कि वेटनरी एडमिशन अगर आप आईवेरी से करें तो कैसा रहेगा, कि वो सही होगा या गलत होगा। आज हम बात करेंगे बीवीसी फ्रॉम आईवेरी के बारे में। जो आईवेरी है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एशिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है और ये बेस्ट कॉलेज भी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। बीवीसी फ्रॉम आईवेरी के बारे में अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बात करते हैं आईवेरी के बारे में। आईवेरी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1889 में। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें जो यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 2015-16 सेशन में स्टार्ट हुआ था। अगर आप आईवेरी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसकी काउंसलिंग में सेपरेटली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप www.ivory.nic.in पर जा सकते हैं। अगर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में, जैसे हर बीवीसी कोर्स होता है वो 5.5 ईयर्स प्रोग्राम होता है, जिसमें कि 4.5 ईयर्स आपकी थ्योरी प्रोफेशनल आपको जो स्टडी करनी पड़ती है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। सेम यहाँ भी होता है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 50 हैं। ये पहले 24 सीट्स हुआ करती थी जब कॉलेज यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। बाद में 2021 में बढ़ के ये 50 सीट्स हो गई। अगर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विषय के थ्रू 15% सीट्स होती हैं। रेगुलर ओपन सीट्स जो होती हैं वो 62.5% होती हैं। पेमेंट सीट्स जो होती हैं वो 15% और एनआरआई सीट्स होती हैं 7.5%। अगर नंबर्स की बात करें तो 7 सीट्स होती हैं बीसीआई की, रेगुलर ओपन सीट्स होती हैं 32, पेमेंट सीट्स होती हैं 8, एनआरआई सीट्स होती हैं 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपके फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्योरी का 12 होता है, प्रैक्टिकल का 6, टोटल जो होता है 18। सेकेंड ईयर की बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसका थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 15, प्रैक्टिकल का 7, टोटल होता है 22। थर्ड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 15 और 9, 24। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें आता है वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफस्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेटनरी एनिमल हस्बेंड एक्सटेंशन, लाइफस्टॉक फार्म प्रैक्टिस और आपकी वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस। जिसमें जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस और फार्म का आपको जो होगा आपको वीकली वंस जाना रहेगा। फोर्थ ईयर में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होंगे। बेसिकली आपका मेनली आपका क्लिनिक्स का रहेगा, जो आप मॉर्निंग 8 to 11 या 8 to 11:30 में आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट अगर उसमें सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें होता है वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटनरी मेडिसिन। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थ्योरी का होता है 8, प्रैक्टिकल होता है 9, टोटल होता है 17। इन सब के साथ साथ आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करना मस्ट है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस जैसे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना होगा, जो आपको नॉन क्रेडिट कोर्स के अंदर आते हैं, जिसमें आपको ग्रेड किया जाएगा कि आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में जो टोटल 210 वर्किंग डेज होते हैं और आपको 75% एग्ज़ाम अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद ही आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपकी अटेंडेंस 75% होगी। हर ईयर में आपके क्या होते हैं 3 इंटरनल्स होंगे, जिसमें से 2 बेस्ट इंटरनल आपको कंसिडर किया जाएगा, उसको 10 में कन्वर्ट करके 40 मार्क्स इंटरनल को 10 में कन्वर्ट करेंगे, जिसका टोटल बनेगा 20। नेक्स्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम होंगे। हर सब्जेक्ट के 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। जो बोर्ड एग्जाम थ्योरी का होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसको कन्वर्ट करते हैं 20 में। प्रैक्टिकल होता है 60 का, जिसको कन्वर्ट करते हैं 20 में। और आपके मार्क्स एग्रीगेट करके टोटल बनता है 100। आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 50% होने चाहिए थ्योरी में, मतलब इंटरनल प्लस बोर्ड आपकी थ्योरी होती है, प्लस 50% आपके होने चाहिए प्रैक्टिकल में, तभी आपको पास माना जाएगा। अगर आप एडमिशन प्रोसीजर की बात करें, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको नीट यूजी कंपलसरी है, आपको 12 पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है एडमिशन, अगर आपको नीट के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा एवरेज में। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वीसीआई की ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग पार्ट कर सकते हैं। दूसरा, या एवरेज की जो सेपरेट काउंसलिंग होती है उसकी www.average.nic.in साइट पर, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन प्रोसेस नीट एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन के बाद अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की जो अकोमोडेशन होती है वो हॉस्टल में कंपलसरी होती है। उसके अलावा हॉस्टल में आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको रूम्स अलॉट होंगे, आप वहाँ पर हॉस्टल में आपको वाईफाई फैसिलिटी भी दी जाएगी। अगर हम सिस्टम एजुकेशन की बात करें तो एवरेज में 75% अटेंडेंस मस्ट है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर जो होता है 1 ईयर का होता है, 210 वर्किंग डेज़ होते हैं। सेकेंड ईयर भी सेम होता है 210 वर्किंग डेज़, और आपका थर्ड ईयर में 210 वर्किंग डेज़ का होता है। जो फोर्थ ईयर होता है वो 305 वर्किंग डेज़ और इंटर्नशिप होता है 365 डेज़ का। अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एक ईयर से दूसरी ईयर मूव करना है तो आपको 50% मार्क्स ज़रूर लाने हैं हर ईयर में, मतलब आपको OGPA 5 OGPA से ऊपर होने चाहिए, आपको पास माना जाएगा। अगर आप किसी ईयर में फेल होते हैं तो आपको दोबारा उस ईयर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेपरेटली।
अगर कोई स्टूडेंट किसी ईयर में 3 ईयर से लगातार फेल हो जाता है तो उसे कॉलेज से ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी ओजेपी की बात करें तो ओजेपी जो होती है, अगर आप 8 ओजेपी उसे ऊपर लाते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन में काम माना जाएगा। अगर आप 7 या 7.99 लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा। 66.99 लाते हैं तो उसमें सेकंड डिवीज़न माना जाएगा। और 5 to 5.99 लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है कि आप पीसीआई के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या रेगुलर कैटेगरी ओपन सीट में एडमिशन ले रहे हैं, या आप पेमेंट सीट के अकॉर्डिंग एडमिशन ले रहे हैं, या आप एनआरआई सीट में एडमिशन ले रहे हैं। सो अगर आपको एडमिशन वीसा कोटा से या रेगुलर सीट पे हो रहा है तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो होगा इस तरह से कि आपको फर्स्ट ईयर, अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी वो होगी 58,500। अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर प्रोफेशनल ईयर में आपकी फ़ीस होगी 38,300। फोर्थ ईयर की होगी आपकी 57,300। और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की जो इंटर्नशिप की जो फीस होगी वो होगी 33,000। अगर आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी वो होगी 36,800। सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल ईयर की फ़ीस होगी 16,800। और फोर्थ ईयर की फ़ीस होगी 74,700। अगर आप SC/ST कैंडिडेट की इंटर्नशिप की जो फीस होगी आपको देनी रहेगी वो होगी 14,000। इसके अलावा अगर आप जो आपको डिफरेंट फीस देनी रहेंगी वो की जगह आपको सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाने हैं तो 2,000 रुपीज़ आपको देखने पड़ेगी। आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्जेस लगेंगे 250, हर एक सर्टिफिकेट का अलग से होगा। अगर आपको बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो 250 आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी ईयर में लेट असेशन कराने हैं तो आपको 1,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे ड्यू डेट के बाद से। अगर आपको किसी अवार्ड या कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होंगे तो 1,500 उसका लगेगा। उसके बाद अगर आपको आईवेरी की एक एलुमनी एसोसिएशन बनी हुई है, अगर आपको उसमें अपना आपको इसको इन्वॉल्व होना है, आपको उसके 1,000 रुपीज़ देने होंगे। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के आपको 2,000 रुपीज़ लगेंगे। नेक्स्ट, अगर आप पेमेंट सीट में एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो होगी 5,58,500। अगर आप सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल ईयर की फ़ीस लेते हैं तो वो होती है 5,30,200। फोर्थ ईयर की जो फीस होगी वो होगी 8,73,100। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की इंटर्नशिप की फ़ीस में, जो होगी 5,33,000। अगर हम SC/ST कैंडिडेट्स की पेमेंट सीट्स की बात करें तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर की जो फीस होगी वो होगी 5,36,800। सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल ईयर की होगी 5,16,500। और फोर्थ ईयर की फ़ीस होगी 7,74,780। और इंटर्नशिप में फ़ीस देनी पड़ेगी 5,14,000। इसके अलावा जो चार्जेस होंगे सेम होंगे कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की फ़ी जो होगी आपकी 2,000 देना पड़ेगा पर पेपर है, ये फ़ीस चार्जेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप NRI और ओवरसीज सिटीज़ ऑफ इंडिया अगर आप हैं उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस आएगी आपको $10,000 प्लस 53,500 देना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल ईयर की जो फीस होगी वो होगी $8,000 प्लस 38,200। फोर्थ ईयर की जो फीस होगी वो होगी $12,000 प्लस 57,300। इसके अलावा इंटर्नशिप की आपकी फ़ीस होगी $8,000 प्लस 33,000। और आपकी जो बाकी चार्जेस होंगे वो सेम रहेंगे जो हर कैटेगरी के VCI, चाहे VCI आप एडमिशन लें, चाहे आप रेगुलर सीट से एडमिशन लें, चाहे आप पेमेंट सीट में लें, या फिर आप NRI सीट से लें, तो बाकी चार्जेस जो हैं सेम रहेंगे, जिसमें आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हर फी के अकॉर्डिंग आपका हर पेपर के अकॉर्डिंग आपको 2,000 जाएगी। सो इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। ऐसी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट के साथ बनाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।